फिल्म फाइटर एक बहुत बड़े विवाद में फंस गई है। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण स्टारर इस फिल्म में एयरफोर्स के फाइटर पायलट्स की कहानी को दिखाया गया है और इसमें एक सीन है जिसमें ऋतिक और दीपिका एयरफोर्स की यूनिफॉर्म पहने हुए एक दूसरे को किस करते नजर आते हैं। अब इंडियन एयरफोर्स के असम में पोस्टेड एक विंग कमांडर सौम्यदीप दास हैं, उन्होंने इस सीन पर आपत्ति जताई है और स्टारकास्ट और डायरेक्टर को नोटिस भेज दिया है। विंग कमांडर सौम्यदीप दास का कहना है कि किसिंग सीन में ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण का एयरफोर्स की यूनिफॉर्म में किस करना ये यूनिफॉर्म का अपमान है। उनका कहना है कि एयरफोर्स की यूनिफॉर्म सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं है, बल्कि हमारे देश की रक्षा के लिए त्याग, अनुशासन और अटूट समर्पण की निशानी है। सीन में एक्टर्स को इंडियन एयरफोर्स के सदस्य के रूप में देखा जा सकता है और उनका यूनिफॉर्म में ये हरकत करना गलत है। लीगल नोटिस में ये भी कहा गया है कि इस पवित्र प्रतीक का इस्तेमाल फिल्म में रोमांटिक एंगल दिखाने के लिए करना भी गलत है। ये हमारे देश की सेवा में अनगिनत जवानों द्वारा किए गए बलिदान की गरिमा का अवमूल्यन भी करता है। साथ ही यूनिफॉर्म में खराब व्यवहार को सामान्य बनाता है, जो हमारी सीमाओं की सुरक्षा करने वालों को सौंपी गई जिम्मेदारी के खिलाफ एक खतरनाक मिसाल कायम करता है। नोटिस में यह भी कहा गया है कि एयरफोर्स की यूनिफॉर्म पहने अफसरों का यूं पब्लिक में रोमांटिक होना सिर्फ नियमों का ही उल्लंघन नहीं है, बल्कि उनके किरदारों और प्रोफेशनल व्यवहार को भी गलत तरीके से दिखाता है। एयरफोर्स के जवानों से अनुशासन और मर्यादा की उम्मीद की जाती है। ये सीन उन्हें अपनी यूनिफॉर्म और ड्यूटी के प्रति गैर जिम्मेदाराना और अनादरपूर्ण भी दिखाता है। विंग कमांडर सौम्यदीप दास ने फाइटर के मेकर्स से इस सीन को हटाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि मेकर्स को एयरफोर्स और उसके जवानों से दुनिया के सामने माफ़ी मांगनी चाहिए। उनका ये भी कहना है कि फिल्म मेकर्स लिखित में दें कि भविष्य में वो एयरफोर्स के जवानों और यूनिफॉर्म का इस तरह से अनादर नहीं करेंगे। मैं आपको याद दिला दूं कि इससे पहले करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस से भी एक फिल्म आई थी, एयरफोर्स पर बनी थी, जानवी कपूर उसमें थी और उसमें भी काफ़ी ऐसे सीन थे जिसको लेकर एयरफोर्स ने आपत्ति जताई थी। तो बॉलीवुड की तरफ से बार बार इस तरह की जो गलतियां हो रही हैं वो न सिर्फ आम लोगों के बीच बॉलीवुड की छवि ख़राब करता है, बल्कि एक तरह से ये भी बताता है कि वो हमारी जब सेना या उनके काम करने के तौर तरीक़ों पर जो फिल्में बनाते हैं उसके बारे में वो कितने लापरवाह हैं, किस हद तक ध्यान नहीं दिया जाता है कि वो लोग आहत हो जाते हैं। और क्यों नहीं इस फिल्म को एयरफोर्स की किसी कमेटी को दिखाया गया। इनफैक्ट पिछली बार भी जब बात हुई थी तो ये कहा गया था कि गुंजन जो फिल्म आई थी, आई एम श्योर गुंजन ही उसका नाम था, गुंजन सक्सेना, तो उस वक्त भी कहा गया था कि एयरफोर्स में किसी को फिल्म दिखाई नहीं गई। अब इस बार फिर से ऐसा हुआ, यानी गलती रिपीट हुई है। क्या लगता है आपको किस तरीके का एक एक्शन होना चाहिए बॉलीवुड के ऊपर, क्योंकि अगर इस तरह से हमारी सेना और सेना में काम करने वाले लोगों का आप अगर अपमान करते हैं तो उनकी तरफ से कौन बात करेगा। और क्या लगता है आपको कि क्या अब तक होना चाहिए था जो नहीं हुआ है, और आपको क्या वाकई लगता है कि बहुत हल्के में लिया जाता है हमारे सेना और सेना के जो एटमॉस्फेयर में जो कुछ भी होता है उसको जब ये लोग फिल्मों में दिखाते हैं। क्या सोचते हैं आप इस पूरे मामले पर? इस पूरे मामले पर आप अपनी जो भी राय रखते हैं मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं।